इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। ₹5555 रुपया शीघ्रता के साथ। ₹5555 ₹5555 ₹5555 एक, ₹5555 दो, ₹5555 ढाई, ₹6161। तालियां बजा दीजिए 6161 वालों के लिए। ₹6161 एक, ₹6161 दो, ₹6161 ढाई। शीघ्रता से अपने भाव प्रकट करेंगे। ₹6161 ₹6161 एक, ₹6161 दो। देखिए समय हो चुका है लाइव का। पात्र प्रक्षालन एवं सीधी पूजा शुरू करो, बात पात्र प्रक्षालन होगा, सब बाद में होते रहेंगे। चलो सीधी चलिए, सीधी पूजा शुरू करो, बाद में कर लेना, बीच में मंगल कलश स्थापित कर लो बस। ऐसा भी कर लीजिए आप। 5 नाम दे दीजिए शीघ्रता से। 6161 रुपए का एक नाम है, किनका है? चलिए आ जाइए। 6161 वाली श्रीमती अनीता जी आ जाइए। 5151 रुपए में जो 4 नाम और जिनको देना हो शीघ्रता से दे दें और तुरंत आ जाएं। श्रीमती सुनंदा भाभी जी आ जाएं, श्रीमती रितु जी आ जाएं, श्रीमती आरती जी। 4 होगा, एक नाम और शेष। श्रीमती ममता जी। 5 लोग यहां पर शीघ्रता से आ जाएं। एक अखंड दीपक के लिए जो भी 5151 रुपए का नाम देना चाहें वह भी शीघ्रता से अखंड दीप स्थापित करने के लिए आ जाए। ओम श्रीमद अरहत परमेश्वर उपदेष्टिष्ट दयामूल धर्म प्रभाव केष्टया चक्रवर्ती भविजनानां सद्धर्म शिवलायुर आरोग्यश्वर्य विरुद्धनस्तु श्रीमद जिनशासने एक व्यक्ति इस दिशा में आए। महति महावीर वर्धमान। देखिए एक यहाँ इस दिशा में आए। महति महावीर वर्धमान तीर्थंकर से धर्म तीर्थे श्री मूल संगे कुंद कुंदामना ये मध्य लोके एक कलश के लिए अभी किसका नाम नहीं आया है? दर्शन मेर और दक्षिण भागे भरत क्षेत्र शीघ्रता से आ जाएं। एक कलश जो है वह शेष है, शीघ्रता से आ जाएं। साथ में एक कलश के लिए शीघ्रता से आ जाएं। श्रीमती रुचि नभिता वह आ जाएं और अखंड दीपक के लिए भी एक व्यक्ति शीघ्रता से आ जाएं। तीर्थंकर से धर्म तीर्थे श्री मूल संगे कुंद कुंदामना मध्य लोके जम्मू द्वीपे सुदर्शन मेर और दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे मध्य प्रदेश। अखंड दीपक के लिए श्रीमती सरिता जी, श्रीमती श्रद्धा जी 12 सिवनी, उनकी ओर से चतुर्थ कलश की स्थापना हो रही है। अखंड दीपक के लिए एक व्यक्ति का नाम शीघ्रता से दे दें। शीघ्रता करेंगे बहुत ही शीघ्रता से अखंड दीपक के लिए जो भी, क्योंकि इसकी स्थापना महिलाओं के द्वारा होती है। श्रीमती प्रीति जी अखंड दीपक के लिए, श्रीमती प्रीति प्रभात कुमार जी। चलिए स्थापित करेंगे। भैया जी मंत्र बोलिए। भारत देशे मध्य प्रदेशे बरेला नामने नगरे विविध अलंकार मंडित यज्ञ मंडपे हुंडा अवसर निकाले दुख नामनी पंचम काले व्रतमाणे वी निर्माण संवत्सर 2549 मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ गुरुवासरे मुनियार्काम जिन श्री मुनिषि जिन प्रतिमा सन्निधौ श्री दिगंबर जैनाचार्य शांति विश्व विज्ञान विद्यासागर परंपरायां श्री प्रणम्य सागर जी मुनि श्री चंद्र सागर जी सत्संग सानिध्यौ विधान निर्विघ्न समाप्त्यर्थम क्रियाशुद्ध्यर्थम शांत्यर्थम पुण्यावाचनार्थम नवरत्नगंध पुष्पाक्षित बीज पूर्वशोभितम शुद्ध प्रासक जल परिपूरित मंगल कुंभम मंडपाग्रे स्वस्ति स्थापनम करोमि झम श्रीम हंसः स्वाहा चतुर्कोणिषु चतुष्कल स्थापनम करोमि झ्वीं श्रीं हंस मंगलम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं स्वस्ते पुण्यकुंभम स्थापयामीति स्वाहा। दीपक स्थापित कर लीजिए। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरम दीपकम स्थापयामीति स्वाहा। चलिए देवशास्त्र गुरु का एक अर्घ्य चढ़ा के भगवान महावीर स्वामी की पूजा करनी। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। है अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री भी सतीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं।
ओम ह्रीं श्री देवीशास गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री नमतानं सिद्धपरमिष्टिभ्यो नरपत्राप्ते अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। श्री वर्धमान स्तोत्र पुस्तक में 49 पृष्ठ पर नहीं 46 पृष्ठ पर वर्धमान स्वामी की पूजा है, वो पूजा निकाल लीजिए। हाँ पढ़िए। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 108 परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की 108 परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की। अंतिम तीर्थनायक वर्धमान भगवान के शासन काल में सभी लोग धर्म की आराधना कर रहे हैं और इस धर्म की आराधना में समय समय पर अनेक तरह के भाव सुधी श्रावकों के अंदर बना करते हैं और जब श्रावकों के अंदर भावों की प्रधानता बनती है तो उसमें मुख्य कारण जिनालय होते हैं, जिनबिंब होते हैं। लेकिन कभी कभी जिनालय और जिनबिंब होते हुए भी जब जिन गुरु प्राप्त हो जाते हैं तो कुछ भावों की प्रबलता अलग से बन भी जाती है। कुछ ऐसा ही प्रसंग आज सामने आ रहा है। आप सभी लोग विगत पिछले दिनों से श्री राम भगवान के गुणगान करते हुए उनके चरित्र का वर्णन सुनते हुए जो आनंदित हो रहे थे, वह कथा भी हमें किसने सुनाई? आपको लगता है वो कथा हमने सुनाई? वो कथा हमने नहीं सुनाई। वो कथा इस शासन काल में तीर्थंकर वर्धमान महावीर भगवान के मुख से निसृत वो कथा थी, जो बाद में अनेक आचार्यों ने उस कथा को गूंथा और उस कथा को शास्त्रों के माध्यम से जब प्राप्त हम लोग जैसे लोग कर लिया करते हैं तो फिर वो आपके सामने भी प्रस्तुत हो जाती है। इसलिए हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा उपकार वर्तमान में तीर्थंकर वर्धमान महावीर भगवान का है। हम उन्हीं भगवान वर्धमान स्वामी की स्तुति करने के लिए आज यहाँ पर उनके गुणों का गान करने के लिए, उनकी विशेषताओं को समझने के लिए यहाँ पर आज यह प्रसंग उपस्थित हुआ है। ऐसे भगवान की पूजा प्रतिदिन जो व्यक्ति नित्य नियम से करते हैं उन्हें ही श्रावकत्व का भाव और उनके अंदर ही एक सदगृहस्थ का भाव उत्पन्न होता है। आचार्य कहते हैं पूजाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन उनमें प्रतिदिन की जाने वाली पूजा नित्यमह पूजा कहलाती है। नित्यमह पूजा का अर्थ होता है कि जो हम नित्य करें, प्रतिदिन करें। ऐसे तीर्थंकरों की, पंच परमेष्ठियों की, सिद्ध भगवंतों की पूजा जो प्रतिदिन श्रावक किया करता है, वह अपने अंदर उन सिद्ध भगवानों के प्रति, तीर्थंकरों के प्रति जो एक श्रद्धा का भाव बनाए रखता है, वह श्रद्धा का भाव इसी तरह की पूजाओं से, भक्तियों से बना करता है। तो आज हम उसी पूजा भक्ति को करने के लिए यह भगवान वर्धमान स्वामी की जो जिन पूजन है उसे यहाँ से प्रारंभ करते हैं। हे प्रभु तेरे चरण कमल की पूजा करने में आया, संस्थापित करके निज चित में आज बहुत में हर्षाया। आवानन करता हूँ स्वामी अंतिम तीर्थंकर महावीर, तिष्ठ तिष्ठ मम हृदय विराजो सन्मति वर्धमान अतिवीर। ओम ह्रीं शिवीर सन्मति वर्धमान अतिवीर महावीर पंचनाम देव वर्धमान जिनत्र अवतर अवतर संवोषट त्यावाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणम। जल तो तन की शुद्धि करता, तन की तृषा मिटाता है, भक्त
शांति का जल बहे हृदय तो मन की शांति बढ़ाता है। हो विशुद्ध मेरा मन भगवन, मन की तृष्णा शांत करो। यह विशुद्ध प्रासुक जल निर्मल अर्पित करता ताप हरो। ओम नीम शिवीर सन्मति वर्धमान अतिवीर महावीर पंचनाम ध्येय वर्धमान जनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामिति। बाह्य वस्तु को देख जगत में उसको पाने की इच्छा, मन का लोभ बढ़ाती प्रतिपल आज मिली सम्यक शिक्षा। लोभ कषाय मिटाने भगवन, मन शीतलता पा जाने। चरणन वंदन लेकर आया तब पद रज शीतल पाने। ओम नीम शिवीर सन्मति वर्धमान अतिवीर महावीर पंचनाम ध्येय वर्धमान महावीर जनेन्द्राय भवाता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। खंड खंड है ज्ञान हमारा ज्ञेयों के आकर्षण से, कर्म आवरण मैला करता राग द्वेष स्पर्शन से। अक्षत सम है धवल अखंड मेरा ज्ञान स्वभाव घना, अतः आपके चरणन अर्पित अक्षत करने भाव बना। ओम नीम शिवीर सन्मति वर्धमान अतिवीर महावीर पंचनाम ध्येय वर्धमान जनेन्द्राय क्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामिति। विविध विविध पुष्पों के रसमय इत्र सुगंध लगाए हैं, नासा से मन सूंघ सूंघ कर काम विभाव बढ़ाए हैं। इसी वासना के कारण से देख सका ना तेरा रूप, पुष्प सुगंधित अर्पित करता मुझे दिखे मम आत्म स्वरूप। ओम नीम शिवीर सन्मति वर्धमान अतिवीर महावीर पंचनाम ध्येय वर्धमान जनेन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पं निर्पामिति। रसना इंद्रिय की लोलुपता जड़ में राग बढ़ाती है, मिष्ट इष्ट व्यंजन अति खाकर तन का ममत जगाती है। मैं चेतन होकर भी भगवन करता जड़ से राग रहा, चारु चारु चर चरण चढ़ाकर चेतन अब कुछ जाग रहा। ओम नीम शिवीर सन्मति वर्धमान अतिवीर महावीर पंचनाम ध्येय वर्धमान जनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। भगवान की पूजा और भक्ति करने से भी हमारी चेतना जागृत होती है और हमें भगवान को देख कर के ही अपनी सुधि आती है। भगवान के पूजन से, भक्ति से अगर हम भगवान के स्वरूप को वास्तव में जानते हुए उन भगवान के निकट आकर के हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमें हर एक अर्घ में एक बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। आप भले ही बहुत सारी पूजाएं करते हो, लेकिन अगर आप इस तरह की पूजा जो यहां आपके सामने वर्धमान भगवान की जा रही है, इस तरह की पूजा अगर आप थोड़ा सा ज्ञान पूर्वक करें तो आपको इस पूजा से भी बहुत कुछ ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। और ये पूजाएं केवल ऐसी नहीं कि केवल हम घेवर, बर्फी, बादाम, सुपारी हे भगवान आपके चरणों में लाए और चढ़ा रहे हैं। उस चढ़ाने का कारण क्या है और उसके पीछे हमारी चेतना किस तरह से जागृत होती है, उसका भाव भी हम यहां पर पढ़ करके उसको समझ सकते हैं। जब हम चेतन हैं और चेतनता का भाव हमारे अंदर प्रकट होता है, तो हमारे लिए सभी जड़ वस्तुएं निस्सार प्रतीत होती हैं। और जब हमें जड़ वस्तुएं निस्सार प्रतीत होती हैं, तुच्छ प्रतीत होती हैं, तो उन जड़ वस्तुओं का मोल भले ही दुनिया के लिए बहुत रहता हो, लेकिन जो वास्तव में जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसके लिए उन तुच्छ वस्तुओं का कोई भी महत्व नहीं होता। इसीलिए जो चीजें बहुमूल्य मानी जाती हैं, आप जिन्हें बड़े बड़े मिष्ठान कहते हैं, नैवेद्य कहते हैं, फल कहते हैं, फूल कहते हैं, वो चीजें सब कुछ भगवान के चरणों में इसीलिए अर्पित होती हैं कि ये सब जड़ वस्तुएं हैं। चेतना के आगे इन चीजों का कोई भी महत्व नहीं होता। ऐसा विचार करके हम भगवान के चरणों में यह अनेक तरह के सुंदर सुंदर चारु चारु चरु चरण चढ़ाकर चेतन अब कुछ
जाग रहा, चेतन में कुछ जागृति आती है, वह जागृति इसी प्रकार की पूजा के भावों से आती है। और देखो, हमेशा इस आत्मा की दौड़ कहीं ना कहीं लगती रहती है। दौड़ से रुक करके भगवान के चरणों में बैठना, पूजन करने के लिए अपना मन बनाना, यह भी श्रावक के लिए समय निकालना आज की परिस्थिति में काफी कठिन हो गया है। और इसी दौड़ में से जब ऐसा समय निकलता है तो वह दौड़ जब भगवान के सामने हम आकर के देखते हैं, तब हमें लगता है कि सारी दौड़ हमारी अज्ञान की दौड़ है। भगवान जब ज्ञानमय चैतन्यमय हमारे स्वरूप में हमें दिखाई देते हैं, तब हमें अपनी सारी दौड़ अज्ञानता की दौड़ दिखाई देती है। और ये दौड़ कैसी है, आगे के अर्घ में आपके सामने लिखा जा रहा है। तन घट पन घट ग्रह घट 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 भटक भटक मैंने देखा, सरपट सरपट दौड़ दौड़ कर चमक जगत विद्युत रेखा। दौड़ मिटे अज्ञान मैया, निज घट दीपक ज्योति जले, तब चरणन जड़ दीपक भाति, केवल ज्योति प्रकाश मिले। ओम ह्रीं श्री वीर सन्मति वर्धमान अति वीर महावीर पंचनाम ध्येयाय वर्धमान जनेन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपन निर्वपामिति। इस आत्मा का विगत अनंत काल में क्या क्या हाल हुआ है, यह हाल केवल 2 लाइनों के माध्यम से यहां लिखा गया है। हम भगवान के चरणों में धूप चढ़ाने क्यों आते हैं, अपने अष्ट कर्मों को जलाने की हम भावना क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हीं अष्ट कर्मों के कारण से यह आत्मा अनेक पृथ्वी जल अग्नि वायु ऐसे योनियों में भी जन्म ले लेता है, जहां पर यह इस जीव को कितना रौंदा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, काटा जाता है, फेंका जाता है, किसी को कुछ भान ही नहीं रहता है। आप जानते हैं, ये सभी पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इन सबके अंदर जीव कहे गए हैं। और इन जीवों की हिंसा भी यह जीव बिना सोचे समझे किया करता है। ऐसी इस जीव हिंसा को जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, तब हमें वो जीव हिंसा दिखाई देती है और अपना अतीत भी दिखाई देता है कि हमारा भी अतीत ही भगवान इस जीवन में नहीं, पिछले अनेक जीवन में अनेक रूप में इसी तरह से हमारा जीवन भी व्यतीत हुआ है। इसलिए भगवान के सामने जो भक्त बैठता है, उसे भगवान के केवल ज्ञान में अपना अतीत भी दिखाई देता है। और जब ऐसा अतीत सामने आता है, तब हमें लगता है कि भगवान की पूजा करने से ज्यादा श्रेयस्कर और सौभाग्यशाली कोई भी कार्य नहीं हो सकता। ऐसी भावना भगवान की पूजा करने से जब आती है, तब जाकर के आपको आगे आने वाला जो वर्धमान स्तोत्र है, जो 64 अर्घमय, ये आपके लिए एक माला आपको पहनाई जाएगी। इसको पहनने का लिए धैर्य जो आपके अंदर आएगा, वो इसी भावना से आएगा कि हे भगवान, हम अपने अनंत काल में किस तरह से अपना जीवन व्यतीत किए, आज हमें ये मनुष्य जन्म मिला तो हमारा ये जीवन सार्थक हो रहा है, जो हे भगवान आपके चरणों में बैठ करके हम भगवान आपकी पूजा कर पा रहे हैं। कभी जला है कभी गला है, रौंदा कूटा कटा मिटा, इन अनंत जन्मों में भगवन तन संग आत्म खूब पिटा। राग द्वेष से कर्म बंध, फिर कर्म फलों से देह मिली, अश्व कर्म के बंध चलान, धूप चढ़ाता बोधि मिली। ओम ह्रीं श्री वीर सन्मति वर्धमान अतिवीर महावीर पंचनाम ध्येयाय वर्धमान जनेन्द्राय नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। भगवान के चरणों में आकर के भी यह भक्त क्या प्रार्थना करता है, क्या भावना करता है, यह हो जाए वह हो जाए अगणित जन्मों में पहले, इसी कामना से चरणन में खूब चढ़ाए रस फल ले। अविनश्वर फल कभी न चाहा, पूजन का फल भी नश्वर, किंतु आज फल तब पद अर्पित, कर चाहूं फल अविनश्वर। आज भगवान की पूजा करना, किसी भी तरह से कोई भी मन में नश्वर फल की कामना मत करना। नश्वर जानते हो, अगर कुछ हो भी जाए तो वो कितना चलेगा। अपना जीवन ही नश्वर है, तो कोई चीज अपने को मिल भी जाएगी तो वह कितनी चलेगी जब तक अपना जीवन है।
हम हमेशा विनष्ट होने वाले नश्वर फलों की ही कामना करते हैं। हमें ये अनुकूलताएं मिल जाएं, हमें ये लाभ मिल जाएं, हमारे लिए यह स्थान मिल जाए, हमारे लिए यह कोई ना कोई किसी भी तरह की हमें सुविधाएं मिल जाएं। इस तरह का जो अनेक तरह का जो विचार किया जाता है, ये सारे के सारे फल कामनाएं हमारी नश्वर कहलाती हैं, क्योंकि इन्हें प्राप्त करने के बाद भी आपके अंदर उनसे हमेशा जुड़े रहने का भाव नहीं होगा और उन चीजों को प्राप्त करके भी आप हमेशा संतुष्ट नहीं रह सकते। इसलिए भगवान के समक्ष कभी कभी ऐसी पूजा किया करो कि हे भगवान, हम आपसे आज केवल आज की पूजा इसलिए कर रहे हैं कि हम कोई नश्वर फल की इच्छा नहीं करेंगे। आज हम आत्मा के अविनश्वर गुणों की प्राप्ति करने के लिए हे भगवान आपकी पूजा कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री वीर सन्मति वर्धमान अति वीर महावीर पंचनाम ध्याय वर्धमान जनेन्द्राय नमः। महामोक्ष फल प्राप्त फलं निर्वपामिति। क्या पाऊं क्या खोऊं प्रभुवर समझ नहीं आता मुझको, इंद्रिय सुख मन की इच्छाएं पागलपन लगती मुझको। जल चंदन अक्षत पुष्पों को चरु दीपक धूपन फल ले, मिश्रित करके अर्घ चढ़ाता तब पद पाऊं मुक्ति मिले। ओम ह्रीं श्री वीर सन्मति वर्धमान अतिवीर महावीर पंचनाम दयाय वर्धमान जनेन्द्राय नमः। अनर्घवत प्राप्त अर्घं निर्वपामिति। एक ऐसा स्तोत्र आपके सामने है जिसे पढ़कर के कई लोगों के मन के अंदर एक बहुत अच्छी विचारधारा, भगवान के गुणों के प्रति एक सकारात्मक भाव, और जिसे कहना चाहिए कि ऐसा कौन सा स्तोत्र जिसे पढ़ने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए। तो कई लोगों ने आकर के बताया कि हम जब इस स्तोत्र को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है और हम बहुत अच्छे सुंदर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं। ऐसा यह स्तोत्र है जो केवल आपके लिए स्वाहा स्वाहा करने के लिए नहीं है। यह स्तोत्र आपको भगवान तीर्थंकर वर्धमान महावीर के गुणों से और उनके जीवन चरित्र से जोड़ने वाला स्तोत्र है। अधिकतर लोगों के मन में विचार आता है जब महावीर जयंती आएगी तब भगवान की पूजा कर लेंगे, जब दीपावली आएगी तब भगवान की पूजा कर लेंगे। शायद बहुत से लोग दुनिया में ऐसे ही होंगे जो साल में केवल 2 ही बार भगवान वर्धमान स्वामी की पूजा करते हो, क्योंकि उन्हें वो पूजा भी शायद वही मिली है, जननम जननम खननम खननम वाली। तो उस पूजा से उन्हें कुछ ज्यादा मिला नहीं, इसलिए उनको वह पूजा करने का मन भी नहीं हो पाता होगा। लेकिन आपके सौभाग्य से यह वर्धमान स्तोत्र आपके सामने इसीलिए आया है ताकि आप साल में कई बार भगवान वर्धमान स्वामी की स्तुति करें। जैसे आप वर्धमान पारसनाथ के प्रति आकर्षित होते हैं, जैसे भगवान शांतिनाथ और मुनिसुब्रत नाथ के प्रति आकर्षित होते हैं, ऐसे ही आपका आकर्षण वर्धमान स्वामी भगवान महावीर स्वामी के प्रति भी होना चाहिए। बोलो वर्धमान स्तोत्र रचयिता मुनिषी प्रणम्य सागर जी महाराज की। और इसीलिए यह वर्धमान स्तोत्र आपके समक्ष है। कई लोगों की भावना थी कि हम संस्कृत में भी पढ़ें, हिंदी में भी पढ़ें, हमें पूरे रूप से भगवान की यह स्तुति करना है। तो जब तक आपके लिए समय है आप ऐसा कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। भगवान की भक्ति तो हम 24 घंटे करते ही रहते हैं। थोड़ी देर के लिए हम यही समझ लेते हैं कि यह भी हमारा एक स्वाध्याय है, जिस स्वाध्याय के माध्यम से हम भगवान वर्धमान स्वामी का गुणगान भी कर रहे हैं और उनके जीवन चरित्र के बारे में आपको समझा भी रहे हैं। तो दोनों काम हो रहे हैं, हमारे लिए तो भगवान की भक्ति भी हो रही है और स्वाध्याय भी हो रहा है। ऐसे भगवान वर्धमान स्वामी की भक्ति करने के लिए प्रथम काव्य श्री वर्धमान जिन देव पदारविंद युग्म स्थितांगुली नखांशु समूह भासी प्रद्योतते किल सुरेंद्र किरीट कोटि भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्तवीमि। वर्धमान जिन देव युगल पद लाल कमल से शोभित हैं, जिनके अंगुली की नख आभा से सबका मन मोहित है। देवों के मुकुटों की मणियां नख आभा चमक
सुख रही, उन चरणों की भक्ति से मत तुति करने मचल रही। हमारे आज के जो सौधर्म जो क्रम से बोलियां हुई हैं, पहले वह इंद्र आएंगे क्रम से, उसके पश्चात से सभी लोगों को अपन बुलाने का प्रयास करेंगे 2-2, 3-3 के ग्रुप में, जिसमें सभी लोगों को एक बार मंडल पर श्रीफल अर्पित करने का। सौधर्म इंद्र जी आएंगे, इसके पश्चात तैयार रहेंगे ईशान इंद्र मनोज कुमार स्वप्निल कुमार जी। भगवान को स्मरण करने से पूर्व भगवान के चरणों का स्मरण करना और भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए उस स्थान का भी स्मरण करना जहां पर यह वर्धमान भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान के साथ में विराजमान रहे। मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर केवल ज्ञान के साथ में इस भारतवर्ष के अंदर वर्धमान महावीर स्वामी विराजमान रहे और बहुत दिनों तक रहे, तो वह स्थान आपके स्मृति में क्या आएगा? बोलो। राजगृही। एक ऐसा तीर्थ स्थल, एक ऐसा स्थान जो वर्धमान भगवान महावीर स्वामी के नाम से ही जाना जाता है और जिस राजगृही की महिमा भी शास्त्रों में अनेक रूप से कही गई है, गाई गई है। वह राजगृही एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां पर सुधी श्रावकों को वंदना करने के लिए भगवान के उस केवल ज्ञान की दिव्य वर्गणाओं को ग्रहण करने के लिए वहां तक जरूर जाना चाहिए। राजगृही में लोग बहुत कम पहुंचते हैं। सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए जाते हैं, पावापुरी की वंदना करने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से पावापुरी तक पहुंचते हैं तो राजगृही तक भी आपका पहुंचना संभव हो जाता है। राजगृही एक ऐसी स्थली है जो जैन नगरी के नाम से जानी जाती रही है और जिस समय पर वर्धमान महावीर भगवान थे उस समय पर वहां के जो राजा श्रेणिक थे, वह राजा श्रेणिक की वह राजा थे, उनके राज्य की वो राजधानी हुआ करती थी। उन्होंने राजगृही को अपनी राजधानी बनाया था और उस राजगृही का नाम पंच पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। आप लोगों अगर कभी दर्शन करने गए हो तो वहां पर 5 पहाड़ियां हैं और उन 5 पहाड़ियों के नाम भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनमें से एक पहाड़ी विपुलाचल कहलाती है, एक पहाड़ी रत्नगिरी कहलाती है, एक पहाड़ी उदयगिरी कहलाती है, एक पहाड़ी श्रमणगिरी या सोनागिरी कहलाती है और एक पहाड़ी व्यवहार पर्वत यानी व्यवहार गिरी कहलाती है। ये 5 पहाड़ियां हैं और उन 5 पहाड़ियों पर भी अनेक लोगों ने वहां पर अपने साधनाएं की हैं। कई लोगों के लिए यह लगता है कि यह राजगृही अतिशय क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र नहीं है। ऐसा ही लगता है आप लोगों को? कभी आप सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हुए राजगृही तक पहुंच पाते हैं? या वहां पर पहुंचने के बाद में आपको कभी याद आता है कि यहां पर किसी को केवल ज्ञान हुआ हो, यहां से कोई सिद्ध भगवान बने हो? आपको बताना चाहता हूं, राजगृही अतिशय क्षेत्र तो है ही। अतिशय क्षेत्र तो बहुत सारे बन जाते हैं। अतिशय क्षेत्र तो केवल भगवान के जिन बिंबों की महिमा के माध्यम से ही बन जाते हैं, लेकिन जहां पर भगवान स्वयं केवल ज्ञान के साथ विराजमान रहे हो, जहां उनका समवसरण लगा हो, जिन पहाड़ियों के ऊपर उन्होंने अपनी प्रथम दिव्य देशना दी हो, वह क्षेत्र अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र से भी बड़ा क्षेत्र कहलाता है। और सिद्ध क्या कहलाते हैं? स्वयं सिद्ध होने वाले अरिहंत भगवान जहां पर अधिकाधिक समय समवसरण के साथ विराजमान रहे हो और जहां पर उन्होंने प्रथम दिव्य देशना दी हो, ऐसा वह क्षेत्र आपकी दृष्टि में आना चाहिए। जब आप उधर वंदना करने जाएं तो आपके लिए ये लगना चाहिए कि मैं उस नगरी में आया हूं जहां वर्धमान भगवान केवल ज्ञान के साथ विराजमान हुआ करते थे। ऐसी भावना आपके लिए आनी चाहिए। आज वो क्षेत्र पिछड़ से गए हैं। कई लोगों के मन
होते ही नहीं है वहां पर पहुंचने के। सभी लोग सम्मेद शिखर जाते हैं, हम भी सम्मेद शिखर गए थे, लेकिन वह सम्मेद शिखर के बाद में जब ध्यान आता है कि यहां पर कुछ तीर्थंकरों के अभी हमें स्थान नहीं है, कुछ तीर्थंकर यहां से मोक्ष नहीं गए हैं, तो अगर हमें वर्धमान भगवान का नाम याद आता है तो हमें पावापुर की ओर दौड़ लगाने का मन होता है। और जब हम पावापुरी की ओर जाते हैं तो राजगृही भी बहुत पास में आ जाती है। और जब हम वहां पहुंचते हैं तो उस स्थान पर जाकर के ऐसा लगता है कि वास्तव में यहां पर इन पर्वतों पर भगवान स्वयं विराजमान रहे होंगे। समौ शरण में यहां पर उन्होंने दिव्य देशना दी होंगी, 12 सभाएं लगी होंगी। ऐसा विचार आपका आज भी वहां पहुंच करके होना चाहिए। और ये क्षेत्र इतनी दूर नहीं है कि ये हमारी पहुंच में ना हो, ये बड़े आसान तरीके से हमारी पहुंच में आने वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर पहुंच करके आपको ये लगना चाहिए कि ये क्षेत्र बड़े ऐतिहासिक क्षेत्र हैं। और उन ऐतिहासिक क्षेत्रों पर पहुंच करके आपको वह भगवान वर्धमान स्वामी का जब स्मरण आए तो इन स्तोत्रों के माध्यम से आप वहां पर बैठ करके ऐसी भक्ति करें तो आज भी वहां पर जैन लोगों का पहुंचना संभव हो सकेगा। जब हम वहां गए थे तो मुझे ऐसा लगा कि इन क्षेत्रों पर जैन लोग कम आते हैं, वहां पर बौद्ध समुदाय के लोग ज्यादा आते हैं। दूर दराज के विदेशों के लोग वहां पर बौद्धों के स्मृतियों को देखने, वहां पर उनकी गुफाओं को देखने आते हैं, लेकिन वहां पर जैन संस्कृति का बहुत बड़ा वहां पर साम्राज्य है। 5 पहाड़ियां हैं, गुफाएं हैं नीचे, और वह पूरा का पूरा क्षेत्र अपने अनेक ऐतिहासिक चीजों से भरा हुआ है। उत्तर पुराण में एक कथन आता है कि सुधर्मा स्वामी जो अंतिम केवली माने जाते हैं, वह सुधर्मा स्वामी जो गौतम स्वामी के बाद के केवली भगवान माने जाते हैं, अंतिम केवली से पहले के केवली, उन केवली भगवान का निर्वाण उसी राजगृही क्षेत्र पर हुआ है। ऐसा जानकर के भी आप उसे सिद्ध भूमि के रूप में ध्यान में रख सकते हैं। समझ रहे हैं? अन्य अनेक घटनाएं भी हैं जिनके माध्यम से आपको पता होगा कि वह राजगृही क्षेत्र कितना प्रसिद्ध है। और इसी तरह की हमें तीर्थ क्षेत्रों के प्रति जब लालसा रहेगी तो उन तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा भी रहेगी। ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर वर्धमान भगवान के चरणों का ध्यान करो। कैसे चरण कमल हैं, जिनके अंगुलियों की, पग तलियों की लाल लाल आभा से सबका मन मोहित है, और जिनके उंगलियों की नाखूनों में अनेक देवों के मुकुटों की मणियां ऐसी झिलमिला रही हैं कि वह नाखून ऐसे चमकीले सुंदर दिखाई दे रहे हैं कि उनमें नमस्कार करते हुए देवों के मुकुटों की मणियां उसमें झिलमिलाने लग जाती हैं। ऐसे सुंदर चरणों का अगर आप ध्यान करेंगे तो आज भी आपको वर्धमान भगवान आपके अंतर मन में विचरण करते हुए नजर आएंगे, और आपको लगेगा कि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ओम ह्रीं सर्वातिशय समन्वित चरण कमलाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अर्घन्निर्वपामिति नाहं कृतेऽहमिति नात्र चमत्कृतेऽपि बुद्धे प्रकर्षवशतो न च दीनतोऽहम्। श्रीवीर देव गुण परयय चेतनायां संलीन मानस वश स्तुति मातनोमि। नहीं अहंकृत हो करके मैं, नहीं चमत्कृत हो करके, बुद्धि की उत्कटता से ना, नहीं दीनता मन रख के। वीर प्रभु की गुण पर्यायों से युत नित चेतनता में लीन हुआ है मेरा मन है, अतः संतवन करता मैं। ओम ह्रीं शुद्ध गुण पर्याय चैतन्याय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अर्घन्निर्वामिति उच्च ही कुल प्रभवता सुख साधनानि, सौंदर्य देह सुभग द्रविड़ प्रभूतम्। मन्येन मोक्ष पथ पुण्य फलम
प्रशस्तं यावन्न भक्तिकरणाय मनः प्रयासः। उच्च कुलों में पैदा होना, सुख साधन सब पालेना, सुंदर देह भाग्य भी उत्तम, धन वैभव भी पालेना। मोक्ष मार्ग के लायक ये सब पुण्य फलों को ना मानो। भक्ति करन का मन यदि होता, पुण्य फल राह में जानो। ओम ह्रीं लौकिक अलौकिक पुण्य फल प्रदाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अर्धन्द्रवपामीति तस्मादहं शिवद साधन साधनाय, भक्तिरवश्य करणाय समुद्यतोऽस्मि। नो चिन्तयामि निज बुद्धिकला स्वशक्तिं, दुःखनिस्त्रपो भवति मा परिभासमक्षे। इसीलिए अब मोक्ष प्रदायी साधन को मैं साध रहा, मैं अवश्य भक्ति करने को अब मन से तैयार हुआ। मुझ में बुद्धि छंद कला वा शक्ति है या नहीं पता, माँ समक्ष जो बालक करता, तज लज्जा में करूं कथा। ओम ह्रीं बुद्धि कलात्म शक्ति वर्धनाय क्लीं महाबीजाक्षो सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अर्धन्द्रवपामीति सामायिके श्रुत विचारण पाठ काले, यसन्मतिं स्मरति नित्यरतिं दधानः। तस्यैव हस्तगत पुण्य समस्त लक्ष्मीं, दृष्ट्वा न कोऽपि कुरुते प्रबुधस्तथैव। सामायिक में नित चिंतन में, शास्त्र पाठ के क्षण में भी, जो सन्मति को याद कर रहा, नित्य हृदय रति धर के ही। सकल पुण्य की लक्ष्मी पाके हाथ स्वयं आ जाती है। ऐसा लख फिर किस ज्ञानी को प्रभु भक्ति ना पाती है। भगवान की भक्ति करने वाले को सभी प्रकार के पुण्यों की लक्ष्मी स्वयं प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें भक्ति के फल से सब कुछ स्वयं प्राप्त हो जाता है, मांगना भी नहीं पड़ता है। अनेक लोग इस वर्धमान स्तोत्र को पढ़ते हैं और शांत भाव से अपने मनोकामना को पूर्ण होता हुआ भी देख लेते हैं, तो भी चिल्लाते नहीं हैं। सुन रहे हो? कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें कुछ प्राप्त हो जाता है तो उन्हें चिल्लाना आता है, ये अतिशय हो गया, ये चमत्कार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे अनेक लोग हैं जो इस तरह से भगवान की स्तुति कर रहे हैं और बड़े शांत भाव से देखते जाते हैं कि हमें अपने जीवन में जो अभाव थे, जो कुछ भी प्रतिकूलताएं थी, वो भगवान की भक्ति से सब दूर हो रही हैं और इसी कारण से वो भगवान की भक्ति को बढ़ाते चले जाते हैं। इसलिए यह वर्धमान भगवान की यह भक्ति आप लोगों के लिए बड़ी मंगलदायी है, बड़ी शुभदायी है। हर समाज में जहां यह भगवान की भक्ति हो रही है, उस समाज में मंगल रहता है। चमत्कारों के चक्कर में अगर आप कम पड़ेंगे तो आपको भगवान से आत्मीयता आएगी। अगर आप चमत्कारों के चक्कर में रह करके भगवान को देखेंगे तो आपके जीवन में कभी भगवान के प्रति सच्ची आस्था उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए चमत्कारों की चिंता ना करके केवल भगवान की भक्ति की चिंता करो। चमत्कार तो भगवान की भक्ति करने से भक्त खुद अपनी आस्था से उत्पन्न करता है। चमत्कार भगवान में नहीं होते हैं, भगवान की भक्ति करने वाले भक्त की आस्था में चमत्कार हुआ करते हैं। ऐसी आस्था के साथ में भक्ति करो कि हम अपने आप ये अपने जीवन में महसूस करें कि हमारे दुख दर्द दूर करने वाला कौन है, तो भगवान ही हमारे सब दुख दर्द दूर कर लेते हैं। भगवान की भक्ति से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और इस तरह के भगवान की भक्ति करते हुए जब आपके मन में श्रद्धा का भाव बढ़ता है तो अपने आप ऐसा भाव आता है कि हम भगवान की भक्ति एक दिन ही क्यों, बार बार करें, रोजाना करें, कई दिनों तक करें। तो कई लोग अनेक तरह से
व्रत आदि को लेकर के भी भगवान की भक्ति करते हैं। आप लोग ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार ये वर्धमान स्तोत्र पढ़ रहे हो। हाँ, दिया तले अंधेरा इसी को कहते हैं। दुनिया में लोग ये भगवान के व्रत एक एक बार दो दो बार करके समापन कर चुके हैं। 64 व्रतों के माध्यम से भगवान की आराधना कर चुके हैं और अनेक लोग अभी भी करना चाहते हैं। तो भगवान की भक्ति से लंबे समय तक जुड़े रहने का अगर भाव आता है तो उसका तरीका यही है कि हम अगर ये इस प्रकार का कोई भी अपने मन में व्रत लेने का संकल्प कर लेते हैं कि हम 64 व्रत करेंगे, और वह 64 व्रत आप अपनी शक्ति अनुसार कर सकते हैं, उपवास के साथ भी कर सकते हैं, एकासन के साथ भी कर सकते हैं। कई लोग पूछते रहते हैं कि इस स्तोत्र को करने की विधि क्या है। यह विधि इतनी सरल है कि हर कोई इस स्तोत्र के माध्यम से अपने जीवन में सुख शांति और पुण्य का अर्जन कर सकता है। आपकी शक्ति बने तो आप एकासन के साथ करें या उपवास के साथ करें, यह आपकी शक्ति के ऊपर निर्भर है। उस दिन जिस दिन आप कोई भी ये व्रत करना चाहते हैं उस दिन आप भगवान की ये पूजन करके 64 अर्घ चढ़ाएं और एक एक काव्य के नीचे दी हुई जो एक एक रिद्धि की एक ये मंत्र दिया हुआ है, रिद्धि का नाम लिखा हुआ है, उस रिद्धि की या नीचे जो मंत्र लिखा हुआ है उस मंत्र की किसी की भी एक माला फेर सकते हैं। बस इतना सा आपको काम करना है जो आपके लिए भगवान की भक्ति से निरंतर जोड़े रखेगा। ये भगवान के व्रत अनेक लोग लिया करते हैं और अनेक लोगों की आज भी लेने की इच्छा है। कई लोग पूछते रहते हैं हम कब किया करें। हम कहते हैं आपसे जब आपको फुर्सत मिल जाए तब कर लिया करो। भगवान आपको फुर्सत में भी याद आ जाए तो बड़ी बात है। अगर आप संकल्प ले लोगे तो फिर आपको ध्यान रहेगा कि भाई अब फुर्सत निकालनी है। बिजी लाइफ में अगर हम फुर्सत नहीं निकालेंगे तो कभी भी हमें फुर्सत निकलने वाली नहीं है। तो हमें फुर्सत निकालनी पड़ती है। अगर आपका संकल्प होगा तो फुर्सत अपने आप आपको मिलेगी। इसलिए जब आपका मन बन जाए, जो दिन आपको अच्छा लगे वह दिन आप भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान का विधान आराम से कर सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं है। आप साल भर के अंदर कर लो, नहीं कर पाओ साल के 365 दिनों में भी अगर 64 दिन आपके फुर्सत के ना निकल पाए, 1.5 साल में कर लेना, 2 साल में कर लेना। नहीं निकल पाए तो मैं कहता हूं जिंदगी भर में कभी भी कर लेना। लेकिन मन में एक बार भाव तो करो कि हम भगवान की भक्ति से अपने आप को जोड़ करके रखें। इतनी सरल विधि के माध्यम से, यह स्तोत्र के माध्यम से आपके जीवन में जो परिवर्तन आएंगे, मैं उन्हें यहां पर चमत्कार के रूप में नहीं कहना चाहता, लेकिन अनेक बच्चों को जो जॉब करने वाले बच्चे हैं, जिन्हें जॉब चाहिए होती है, अनेक गृहस्थों को जिनके अंदर तरह तरह की बीमारियां होती हैं, उनके अंदर की निगेटिविटी उन्हें परेशान करती है, ये स्तोत्र के माध्यम से उन्हें उसका लाभ मिलता है और वो सारी दिक्कतें दूर होती हैं। ये तो इसके सामान्य से लौकिक तुच्छ फल हैं, लेकिन अगर हम इन फलों को ध्यान में न रखें तो हमें इन भगवान की भक्ति से ऐसा फल प्राप्त होता है कि हम भी उन्हीं भगवान के निकट पहुंच करके अपनी शुद्ध आत्मा के साथ में सिद्ध भगवान तक बन सकते हैं, अगर हम भगवान की भक्ति ऐसे ही जन्म जन्म तक करते रहें। तो ऐसी भक्ति करने के लिए आप व्रत लेने का भी जो भाव कर रहे हैं वो भाव आप कर सकते हो। अनेक लोगों के मन में भावना है, अनेक बच्चे यहां पर खड़े हुए हैं, कह रहे थे कि हमें ये वर्धमान स्तोत्र की व्रत करना है। और नई पीढ़ी के अंदर जब इस तरह की ललक दिखाई देती है तो ये ललक भी ये बताती है कि ये भी बढ़ना चाहते हैं, और ये बढ़ेंगे तो वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से ही बढ़ेंगे। कहां से बढ़ना चाहते हैं? जिस किसी भी चीज में आप बढ़ना चाहते हो, वर्धमान ये नाम इसीलिए चूज करके रखा गया है। वीर भगवान नहीं, सन्मति नहीं, महावीर नहीं, हमें क्या करना है? वर्धमान बनना है। वर्धमान माने हमें बढ़ना है। जिस क्षेत्र में आप बढ़ना चाहो उस क्षेत्र में आप बढ़ सकते हो। वर्धमान बनने के लिए, वर्धमान भगवान की स्तुति करने के लिए यह नई पीढ़ी के अंदर ये जो जागृति पैदा हो रही है, इसी के माध्यम से यह वर्धमान भगवान का ये तीर्थ काल और ये तीर्थ का प्रवर्तन निर्बाध रूप से आगे के समय में होता रहेगा।
ऐसा मैं समझ पाता हूं। इसलिए जिन लोगों के मन में ये व्रत लेने के भाव हों वो लोग आगे आकर के अपना ये संकल्प ले सकते हैं, है ना। जिनको उपवास से करना हो वो उपवास से कर सकते हैं। उपवास करने की हिम्मत रखने वाले लोग होते हैं तो ऐसा करते हैं कि पहले उपवास लेने वाले लोगों को आगे बुला लेते हैं, एक आसन वालों को बाद में बुला लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं बीच बीच में उपवास भी कर लेंगे, बीच बीच में एक आसन भी कर लेंगे। जैसा बने चलिए, कोई बात नहीं। मुख्य बात है कि हम भगवान की भक्ति से अपने आप को जोड़ें। तो जो लोग भी 64 इन व्रतों को करना चाहते हैं वो एक साथ खड़े होकर के एक अर्घ चढ़ा करके 9 बार नमो का मंत्र पढ़ करके संकल्पित हो जाएंगे और अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, है ना। एक साथ ही कर लो, दुकान थोक में चलती है। चलो एक अर्घ बोल दो। हाँ, यही वाला अर्घ पढ़ते आगे। देखो ये आगे अर्घ आने वाला है, इसको पढ़ने के बाद में वंश वृद्धि कर, वीर भगवान का वंश बढ़ाने वाले अर्घ पर आप लोग जो है अर्घ चढ़ाना है। थोड़ी देर रुकना भी। ओम ह्रीम हस्तगत लक्ष्मी कराय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः अर्घं निर्वपामिति। हाँ, ये विशेष रूप से भगवान महावीर स्वामी का वंश बढ़ाने के लिए ये स्तुति लिखी गई है। सूते चयो जिन कुले सही वीर वंशो वीरम विहाय मनुतेन्य कुलाधिदेवम आलोक माप्य जगति हरवे प्रचंडम जात्यंधवत् भ्रमति वा किल कौशिक सह। जो उत्पन्न हुआ जिन कुल में वीर वंश का वह है पूत, वीर प्रभु को छोड़ अन्य को मान रहा क्यों तू रे भूत। सूरज का फैला नहीं दिखता धरती पर चहुं ओर प्रकाश, जन्म समय से अंध बने वे या फिर उल्लू सा आभास। जिन लोगों को ये भावना होती हो कि मैं वीर वंश में उत्पन्न हुआ हूं और हे भगवान जब तक मुझे मुक्ति ना मिले मैं हमेशा इसी वीर वंश में ही उत्पन्न होता रहूं, और ये भगवान महावीर स्वामी का यह वीर वंश, भगवान आदिनाथ का यह वंश हमेशा इसी तरह के धार्मिक जनों के माध्यम से आगे बढ़ता रहे और कभी भी इस वीर वंश में रुकावट ना आए, इस तरह की जो भावना करते हैं वो सभी लोग यहाँ पर अर्घ चढ़ा करके संकल्पित होंगे कि हम भगवान महावीर स्वामी की यह स्तुति करते हुए वीर वंश की वृद्धि के लिए यह 64 व्रतों का हम संकल्प लेते हैं, और कोई भी अपनी जिंदगी के 64 दिन निकाल करके भगवान आपकी भक्ति करके इन व्रतों को हम पूर्ण करेंगे। ओम ह्रीम वीर वंश उत्पत्ति कराय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अर्घं निर्वपामिति। ठीक है, एक महाराज जी का भी अर्घ चढ़ा लीजिए। हैं? महाराज जी का एक अर्घ चढ़ा लीजिए, महाराज जी का एक अर्घ। जो वीर वंश वृद्धि का अपना कर्तव्य निभाते, वे ही शिवीर पिता के सच्चे सपूत कहलाते। हम आपकी संतानें हैं, गुरु कुछ ऐसा कर पाए, सद्धर्म की वृद्धि करके अपना कर्तव्य निभाए। ओम ऋषि 108 प्रणम्य सागर जी चंद्र सागर जी मुनीन्द्राभ्याम नरपत प्राप्ते अर्घं निर्वपामिति। ठीक है, ठीक है। रागादि दोष युत मानस देवतानां सेवा किमप्यतिशयं न ददाति कस्य। सेवां करोतु जिन कल्पतरो सदैव, सेवा किमल्प फलदा ह्यललापितस्य। राग द्वेष से सहित रहे जो ऐसे देवों की सेवा, क्या अतिशय फल दे सकती है सेवा शिव सुख की मेवा। शिर जिनवर है कल्प वृक्ष समून की सेवा सदा करो, कल्प वृक्ष की सेवा भी क्या अल्प फलाया निष्फल हो।
ओम ह्रीम कल्प वृक्ष संफल प्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अर्धन्निर्वपामिति। जिस राजग्रही की मैं बात कर रहा था, आपको स्मरण में आना चाहिए कि जिन राम भगवान की जो कथा चल रही थी, वह राम कथा किन तीर्थंकर के तीर्थ में हुई? सबको स्मरण में है? तीर्थंकर मुनिसुब्रत नाथ भगवान के तीर्थ के काल में वह श्री राम आदि उत्पन्न हुए और उन्हीं के समय पर यह कथा हुई। ऐसे वह स्वयं मुनिसुब्रत नाथ भगवान के चार चार कल्याणकों से पवित्र वह भूमि है जिसे राजग्रही कहा जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। कितने कल्याणक? 4 कल्याणक। मोक्ष तो भगवान ने सम्मित शिखर से जाकर प्राप्त किया, लेकिन उनका गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक राजग्रही नगरी में ही मनाया गया, जहां पर भगवान वर्धमान स्वामी ने अपनी दिव्य देशना दी, समव शरण प्राप्त किया। ऐसी वह स्थान को भी हम ध्यान में रखेंगे तो हमें भगवान के प्रति भक्ति इस तरह से प्राप्त होगी। हमें ऐसा लगेगा नहीं कि भगवान हमसे बहुत दूर हैं। आप लोग बिहार जा सकते हो, राजग्रही दर्शन करने जा सकते हो, और इस तरह से दर्शनार्थियों को उन स्थानों पर भी पहुंचना चाहिए जहां पर अनेक बौद्ध तो आते हैं, लेकिन जैन लोगों की वहां पर कमी दिखाई देती है। ऐसी स्थानों पर अगर जैन लोगों का भी तांता लगेगा तो उन बौद्धों को भी पता पड़ेगा कि यहां पर तीर्थंकरों की ये कल्याणक भूमियां रही हैं, इसलिए जैन लोग यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। ये व्यंतरादि सुर भावन देव वृंदा कृत्वा तु यस्य नमनं सुखमाप्नुवन्ति। देवाधिदेव शुभ नाम पवित्र मंत्रो व्याहन्त्यनिष्टमखिलं किमु विस्मयन्ति। भवनवासी व्यंतर देवों के सुर समूह से वंदित हैं, जिनवर के चरणों में झुकवे सुख पाते आनंदित हैं। देवों के भी देव प्रभु का नाम मंत्र है, पूजित है सब अनिष्ट। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उपमंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी।